ये औरत तो अजाब बन गई है, चैन नहीं लेने दे रही मुझे यार। तुम चाहती क्या हो रूज? जनाब साहिबा माफ कीजिएगा, मुझे लगा शायद उरूज आई होगी तो। अजलान, हम क्या बात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। दुआ नहीं है क्या? दुआ अभी अभी गई है। अच्छा हो गया, ये तो उसके सामने बात करनी भी नहीं थी मुझे। अभी अभी तुम्हारी बीवी हमारे घर पहुंची थी, इजाजत के बगैर घर में घुस गई और मम्मी के सामने बहुत बुरा भला कहा। बात खत्म नहीं हुई अभी। दुआ को खराब औरत कहा। तुम आखिर करना क्या चाहती हो असलान? तुम्हारी गलत हरकत की वजह से शर्मिंदगी हमने उठाई है। ज़ैनब साहिबा, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ आपसे। मेरा वादा है कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। असलान, तुम्हें और दुआ को अंदाजा है कि किस रास्ते पे चल रहे हो दोनों? मैं दुआ से मोहब्बत करता हूँ। ये जुमला मैं पहली बार तो सुन नहीं रही। जो कुछ पहले हुआ इसी जुमले की वजह से हुआ है। मेरी बेटी ने कितने दुख झेले हैं, क्या क्या झेला। चलो मेरी बेटी नादान सही, क्या तुम भी अकल से खाली हो बिल्कुल? ज़ैनब साहिबा, मैं आपको बिल्कुल भी कायल नहीं कर सकता, लेकिन इस बार मैं दुआ को दुख नहीं पहुंचाऊंगा। उरूज और मेरी तलाक होने ही वाली है, बस दुआ और अपनी बेटी के लिए जीऊंगा बस। क्या तुम्हें लगता है कि वो औरत तुमसे तलाक ले लेगी? हालत नहीं नजर आती उसकी। मैंने कहा ना, हो जाएगी तलाक। जैसे तुम्हारी माँ ने अब्दुल्ला साहब से तलाक ले ली थी। मेरी बहन अकेली एक गैर मुल्क में तड़प तड़प के मर गई। खुदा के लिए हमें किसी और दुख में नहीं डालना असलान। मैं तुमसे हाथ जोड़ के कहती हूँ, खुदा के लिए वापस चली जाओ। मैं तुम्हें अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। देखिए, मुझे मेरे बाबा से मिलाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्या तुम अपने बाबा से मुख्तलिफ हो? बताओ मुझे। दुआ भी मुझसे मोहब्बत करती है, बल्कि हम दोनों ही एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई हमारे बारे में क्या कहता है। खुदा के लिए समझे मेरी बात। शुरू में अलग होना नहीं, इकट्ठा होना गलती थी असलान। देखो, तुम दोनों बालिग इंसान हो। मैं अपनी बेटी को कैद नहीं करूंगी, मगर दुआ से इतनी मोहब्बत है तो खुदा के लिए अपने घर वापस चले जाओ। तुम्हारी नाकाम शादी की कीमत मेरी बेटी नहीं चुकाएगी। देखिए, मैं आपसे मेरी कह रहा बात हूं। समझ गए हो? अगर दुआ में इतनी हिम्मत है तो मेरे सामने आए, जो तुमसे कहे उससे भी यही कहूंगी। ये तय है, बता देना उसे। अल्लाह गारत करे तुम्हें उरूज, अल्लाह गारत करे। दुआ से बात हो गई क्या बेटा? दुआ घर में नहीं थी मम्मी। तो जवेरी को यहाँ नहीं छोड़ के गई? नहीं छोड़ा ना, इसलिए कि अजलान है उसके पास। वो लड़की जो कह रही थी कहीं सच ना हो, ऐसा मत कहना। बदकिस्मती से सच ही है मम्मी। ये लोग हद से निकल गए हैं। ये बातें मेरा दिमाग फाड़ रही है मम्मी। ज़ैनब बेटा, अब क्या करेंगे हम? मुझे नहीं मालूम, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो दोनों बालिग बड़े इंसान हैं। उन दोनों के बच्चे हैं। मैं समझाती हूँ कि कितना गलत है, समझने को तैयार नहीं। कोई समझेगा भी नहीं। फायदा क्या है समझाने का? ये लीजिए। हम आ गए। हाँ जाओ मेरी। खैर तो है? कुछ हुआ है क्या? कुछ ना ही पूछो। दुआ अजलान के साथ फिर मिल गई है। ओह, और अजलान साहब दुआ के घर पे रह रहे हैं। मतलब मैंने दुआ से बात तो नहीं की अभी। सच पूछो तो बात करने का दिल भी नहीं कर रहा, क्योंकि अगर मैंने उससे बात की तो उसका सर फोड़ दूंगी। अजलान जिस तरह से घर छोड़ के गया ना, मैं सब समझ गई थी, मगर किसी को बता नहीं सकी। दिल ने खुद ही कह दिया था। वैसे हुआ क्या था घर में? अजलान ने सबको साफ साफ बोल दिया था। हाँ हाँ, जानती हूँ ऐसा ही हुआ होगा मेरी। नहीं, उसने वाकई कह दिया, मैं दुआ से मोहब्बत करता हूँ, जिससे जो करना है करे, बस चला गया। हाँ। या अल्लाह, ये मुसीबत भी है। और मेरी बेवकूफ बेटी ने एक शादीशुदा आदमी को घर में बसा लिया। और मम्मी, सच में मेरी बेटी बेवकूफ है। उसे कभी भी अकल नहीं आ सकती। यार ज़ैनब, वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अरे मेरी बस कर दो खुदा के लिए। ये दोनों ही बेवकूफ इंसान है। क्या जाने मोहब्बत क्या होती है। हम वहीं आ गए जहाँ से शुरू किया था। ठीक है खाला जान, जरा पुरसुकून हो जाए। उरूज घर पर आकर धावा बोलती है और हमें सब उससे पता चलता है। आखिर सब चल क्या रहा है? हमने कहा पागल तो है, लेकिन इतनी है मालूम नहीं था। अब तुम दुआ को कुछ मत कहना। ओह, और उरूज को देखो, जहाँ उसे नहीं चाहा जाता वहाँ ना रुके। कितनी बेशर्म लड़की है। कोई मुझे आकर कहे कि मैं किसी और से मोहब्बत करने लगा हूँ और तुमसे मोहब्बत नहीं करता, और मैं जिद करूँ कि नहीं मेरे साथ शादी में रहो। ये क्या बात हुई यार? मैरी, वो खानदान ही ऐसा है। मरियम साहिबा को नहीं देखा कैसी है? या अल्लाह, मेरा तो दिल घबरा रहा है। ओह,
अरे मैं तो बिल्कुल भूल गई थी कि आज मेरी हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट थी। मिस तो नहीं हो गई? नहीं, अभी तो नहीं। 1 घंटा है मगर दूर है। क्या करूं, कैंसिल कर दूं? नहीं बेटा नहीं, तुम जाओ, सेहत सबसे पहले। हम इसे संभाल लेंगे। हमें कहाँ जाना है, हम लोग यहीं हैं। हाँ मैरी तुम जाओ, हम हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर आप कह रही हैं तो जाओ जाओ। ठीक है। तो जैसे आई थी वैसे ही रॉकेट की रफ्तार से जा रही हूँ मैं। ओके। मेरा बच्चा, मेरा जान, मैं जा रही हूँ। अच्छा, अपना ख्याल रखना। अच्छा मेरा बच्चा। हमारे मसले तो चलते रहेंगे, तुम जाके अपना काम करो। ठीक है जान, चलती हूँ। हाँ आप जाओ। भी अपना ख्याल रखिएगा। फिक्र नहीं करना। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। मुस्तफा हम आए ही हैं तो उमर अंकल से भी मिल लेते हैं। मिले बगैर जाना मुनासिब नहीं। हाँ ठीक कह रही है, चलो मिल लो। कम इन। उमर अंकल, ओहो, देखो तो कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम। आपको सलाम करने के लिए आए हैं। आपसे मिले बगैर जाने का दिल नहीं था। माशाल्लाह, क्या जबरदस्त सरप्राइज है। आओ ना, बैठो आराम से। आ जाओ, बताओ क्या पियोगे बच्चों, क्या मंगवाऊं तुम्हारे लिए? जी कुछ नहीं, बस हम लोग अभी खाने पर जा रहे हैं। अच्छा, अब आ ही गए तो थोड़ी गपशप भी कर लेते हैं। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। गपशप पर मुझसे। उमर अंकल मैं आपको सब सिखा दूंगी, परेशान ना हो। ये इतना मुश्किल भी नहीं है। बातें सुनिए इसकी। मुस्तफा क्या हुआ, थोड़ा एंजॉय तो करे हैं। घर का माहौल वैसे ही अजीब है। बहू सर पर चढ़ी है, जाने का नाम ही नहीं ले रही। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा एक दिन। और क्या कहूँ, मुझे तो लगता है ये सिर्फ शुरुआत है। तुम्हारा मामला भाभी के साथ ठीक हुआ क्या? जी हाँ, यूं समझ ले पहले जैसा रवैया नहीं रहा। एक ही घर में रहते हैं तो क्या करूं। नैला बेटा, देखो हो सकता है तुम अपने तौर पर खुद को हक पर समझती हो, मगर मैं एक बात कहूँ, जिंदगी में किसी इंसान के साथ सबसे बुरा यह है कि उस पर नाहक इल्जाम लगाया जाए। मैं पुरानी बातें छेड़ना नहीं चाहता, मगर इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई थी। वैसे इस मामले में नायला बिल्कुल भी गलत नहीं चाचा जान। वो मैं नहीं जानता, मगर हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि असल बात यह है कि बुराई के अंदर छुपी हुई भलाई को देखना चाहिए। इसलिए मेरा मशवरा है कि इस बात को ज्यादा मत बढ़ाओ। आप ठीक कह रहे हैं उमर अंकल। बस हम भी अब यही कर रहे हैं। इसको तो देखो कितना बड़ा हो गया, माशाल्लाह। इसकी माँ इसका इतना ख्याल जो रखती है। माशाल्लाह। उस्ताद, मैंने नूर को यहाँ बुलाया है, लेकिन अगर मसला हो तो मैं उससे बाहर भी बात कर सकता हूँ। बिल्कुल नहीं, अगर तुम अकेले में बात करना चाहते हो तो मैं बाहर चला जाता हूँ। नहीं उस्ताद, नूर और मेरी कौन सी पर्सनल बात है। वो आज दफ्तर जाने वाली थी अम्मी के पास समझाने के लिए, बस वही बात करेंगे। लगता है तुमने अपनी अम्मी को खूब नाराज कर दिया है। अरे उस्ताद ठीक है, मगर आखिर मैं भी तो उन्हीं का बच्चा हूँ ना। माँ है वो मेरी, जरा सा तो दिल नर्म होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। आ जाओ। मगर कुछ ना कुछ कर लेंगे, कोई हल निकाल लेंगे, किसी ना किसी तरह निपटा देंगे। शायद वो आ गई। आओ नूर, अंदर आओ। आओ आ जाओ अंदर। देखा उस्ताद, ये आ भी गई। नूर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आओ प्लीज बैठो ना। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, उम्मीद है तुम भी खैरियत से होगी। चलो नूर साहिबा, खुशखबरी सुनाओ, कहो मेरी अम्मी को मना लिया तुमने? अरे अरे ये नजरों के इशारे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। खुदा के लिए नूर साहिबा बस कर दो यार, अब वही कहना जिसकी सुनने की मुझे उम्मीद है। ऐसा नहीं हुआ तो मेरा दिल टूट जाएगा, समझती हो ना? अफसोस है। क्या कह रही हो? उन्होंने मुझे बात करने ही नहीं दी। उन्हें मालूम है कि तुम यहाँ पर हो। मालूम है? मुझे खुद भी हैरत हुई। ये मेरी अम्मी नहीं, मेरी अम्मी हो ही नहीं सकती। केजीबी एजेंट। ऐ मेरे रब, दूसरे लोगों को तो कैसी कैसी माएं मिलती हैं और हमें क्या मिली है यार। देखो, केजीबी एजेंट। मेरी पूरी तफ्तीश करा ली उन्होंने। उन्हें जरा भी अफसोस नहीं है? नहीं, इतना सा भी नहीं? जरा सा भी नहीं। झूठ ही बोल दो यार नूर, कह दो कि अफसोस हुआ। देखो तुम खुद कितनी परेशान लग रही हो, कह दो ना। और ऊपर से मजा लेकर कहती हो नहीं हुआ अफसोस कुछ भी। मैं झूठ क्यों बोलूं? उन्होंने कहा कि जिस हाल में है बस वो वैसे ही रहे। ये तो आखिरी बार है। मुझे बहुत अफसोस है फराज। मेरे दोस्तों, मैं तो बर्बाद हो गया। तुम्हारा अपना बेटा एक इमाम के पास पनाह लिए हुए है, पुराने मोहल्ले में बिल्कुल खाली जेब, एक दहला नहीं मेरे पास। उस्ताद, इसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं, आप गलत ना समझे। बिल्कुल नहीं, तुम जारी रखो। बहुत शुक्रिया। उनका ज़मीर कब मलामत करेगा? मैं उनका बेटा हूँ, आखिरकार उनका बेटा हूँ, रहम करे कुछ। मैं खत्म हो गया हूँ, टूट गया हूँ, इस बार वाकई खत्म। ये क्या बात हुई कि खत्म? तुम तो जवान हो, हर मसले का हल होता है।
देखो मेरा मशवरा ये है कि तुम अपनी अम्मी से जाकर खुद बात करो। नहीं उस्ताद नहीं, आप मेरी माँ को नहीं जानते, नहीं मानेंगी वो, पूछ ले इससे। सही कह रहे हैं, वो नहीं मानेंगी। हाय मैं तो बिल्कुल कंगाल हो गया हूँ कसम से। अगर इस मुल्क का वजीर आजम भी मुझे देख लेता तो मुझसे मुतासिर हो जाता। मैं खत्म हो गया हूँ, बिल्कुल खत्म। अब अपनी जिंदगी कैसे चलाऊंगा, कैसे गुजारा होगा उस्ताद बताएं। अब बस भी करो, ये कैसी बातें कर रहे हो? संभालो खुद को। सब जैसे जीते हैं वैसे ही तुम भी जियोगे, काम करोगे। मैं गरीब हो गया हूँ नूर साहिबा, बिल्कुल गरीब, बिल्कुल कंगाल, फकीरों की तरह। देखो मेरे जहन में ख्याल है, मगर पता नहीं फराज करेगा या नहीं। बिल्कुल नहीं करेगा फराज। करेगा करेगा। इस वक्त इसके पास किसी भी किस्म का कोई ऑप्शन नहीं है ना फराज? नहीं है। मोहल्ले के स्कूल की एक छोटी सी फुटबॉल टीम है। तुमने भी मस्जिद के सहन में एक गोल वाला मैच वगैरह का जिक्र किया था ना। बच्चों के कोच ने छोड़ दिया है। सोच रहा हूँ शायद तुम वहाँ ट्रेनिंग दे दो। हाँ नहीं होगा, क्या ये सब कहते हो मुझसे नहीं फराज? होगा। देगा देगा। फुटबॉल इसे बहुत पसंद है, मैं खुद गवाह हूँ इसकी। अरे वाह, बहुत पसंद है और आप गवाह भी हैं। अल्लाह अल्लाह लड़की, मुझे तो वीआईपी बॉक्स पे बैठकर मैच देखना पसंद है। उस्ताद बच्चों को ट्रेनिंग देने से मेरा क्या लेना देना? मुझे गुस्सा मत दिलाओ। हमारे बस में बस इतना ही है और तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं बताओ? चिल्लाए बगैर बात। तुम भी मत चिल्लाओ, समझे? हाँ। तुम इस वक्त बच्चों की तरह जिद कर रहे हो। क्या तुम्हारे पास इस नौकरी के अलावा कोई और ऑप्शन है? हर चीज मुझ पर डाल देती है ये। पैसे कितने मिलेंगे? गुजारे लायक तो मिल ही जाएंगे। मतलब? हाय वाकई नहीं जानता। हाय अल्लाह, क्या तुम्हें दुनिया की कोई खबर नहीं है? हाँ फराज सुनो, इस आमदनी से तुम अपने पुराने मयार के मुताबिक नहीं जी सकोगे। अल्लाह अल्लाह लड़की, अगर मैं जी नहीं सकूंगा तो काम क्यों करूं? जिंदा रहने के लिए। या अल्लाह, जिंदा रहना। ओफ, चलो हम सारी रात तुम्हारा इंतजार नहीं करेंगे। ओफ, कसम से बीपी लो हो गया मेरा। चलो छोड़ो सब और चलते हैं। अगर तुम चाहो तो आज हम असर के बाद जाकर देख भी लेते हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आमीन हम सबको। तुम्हारे घर वाले कैसे हैं? मेरे घर वालों का ख्याल अरे कैसे यार, आया? मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता। तुम तो वहाँ पहले ही काम कर चुकी हो। हाँ अच्छा रहेगा। तुम तो जानती हो मेरी बेटी जब तुम्हारे लिए तो बहुत ही मुश्किल होता होगा। हेलो एवरीवन, सब मेरी तरफ मुतवज्जा हो। इस यूनिवर्सिटी की काबिले फख्र स्टूडेंट दुआ के लिए तालियां हो जाए। तुम क्या कर रही हो यहाँ? मिलिए दुनिया की नंबर 1 माशूका से। दुआ जा, पढ़ाई के साथ साथ किसी और के शौहर को टाइम कैसे देती हो? ये क्या कह रही है? तुम तो वैसे काफी मेहनती हो लड़की, शाबाश है। उरूज दफा हो जाओ यहाँ से, मुंह बंद करो अपना। दुआ ये मत कहना है कि तुमने अजलान से पैचअप कर लिया है। पागल हो गई हो क्या? बात सुनो मेरी। सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा। दुआ तुमने क्या वाकई ऐसा किया है? जवाब क्यों नहीं दे रही अपनी फ्रेंड्स को? बताओ ना, किसी और के शौहर को घर में रखा है। कहो ना अपने साबिक शौहर की माशूका फिर से बन गई हूँ। तुम्हारी इस फ्रेंड ने मेरे शौहर को अपने घर में रखा है। जिस दिन मेरा बच्चा जाया हुआ उस दिन भी तुम्हारी फ्रेंड मेरे शौहर के साथ थी। ये क्या बकवास है? बहुत तमाशा कर लिया उरूज, पीछा क्यों नहीं छोड़ देती मेरा? बेशरम कहीं की। मेरी जान। अजलान, दुआ, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? उरूज यूनिवर्सिटी आ गई थी, चीख चीख कर तमाशा बनाया सबके सामने, मेरी बेइज्जती की। क्या? अल्लाह गारत करे उसे। तुम्हें कुछ किया तो नहीं? तुम ठीक तो हो ना? बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ मैं अजलान। उस औरत से जान नहीं छूटेगी, जानती हूँ मैं अच्छी तरह से। अच्छा तुम रिलैक्स हो जाओ,
सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। तुम फौरन घर आओ, हम बैठकर बात करते हैं। तुम प्लीज रो मत दुआ। ठीक है, बस घर पहुंच रही हूँ मैं। ठीक है। या अल्लाह मेरी मदद कर। दुआ को देख रही है मम्मी आप? एक फोन तक नहीं किया। इंसान माफी मांग ले कम से कम। अरे बेटा, वो अब तुमसे डर रही होगी। इसे डर कहते हैं? मतलब अजलान बगैर किसी खौफ के हमारे ही घर में बिला झिझक रह रहा है। डर रही होगी। तो क्या वो तलाक देगा? मम्मी, अदालत में कह देने से फौरन तलाक नहीं हो जाती। उरूज को देखा है ना, एकदम पागल औरत है वो। हाँ मैरी, कहाँ रह गई हो? यार ज़ैनब, मुझे लग रहा है जैसे मैं बच्ची को तुम्हारे पास छोड़कर भाग गई हूँ। अस्पताल तो आ गई हूँ, लेकिन डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट लिख के दे दिए हैं। मुझे तो भाग दौड़ में ही यहीं पे बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। अरे यार, कोई मसला नहीं है, बस तुम तो ठीक हो ना? देखो ज़ैनब, मुझे यहाँ और भी बहुत सारे काम है, तो मैं लेट हो जाऊंगी। ठीक है, कोशिश ये है कि जल्दी आ जाऊँ, लेकिन एक रिक्वेस्ट है। हाँ बोलो। क्या ये हो सकता है कि तुम एलिफ को मरियम साहिबा के पास छोड़ाओ? अगर मैं हॉस्पिटल के बाद आऊंगी ना तुम्हारे पास, बहुत देर हो जाएगी और मैं उनकी बातें नहीं सुनना चाहती। जानती हो ना, बात का बतंगड़ बना देती है वो। ओके, समझ गई। मैं छोड़ आऊंगी उसे, तुम परेशान नहीं हो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा मेरी मुश्किल आसान करने के लिए। हाँ अच्छा ज़ैनब, मेरी बारी आ चुकी है। डॉक्टर बुला रहे हैं, चलो बाय बाय। ओके मेरी जान, ख्याल रखना अपना, बाय। क्या हुआ? क्या कह रही है मेरी? मम्मी, उसे तो टाइम लगेगा। एलिफ को मरियम साहिबा के पास छोड़ना होगा। अरे अब तुम घर में जाओगी? क्या हो गया अगर मैं वहाँ पे जाऊंगी? मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। शर्मिंदा उन्हें होना चाहिए। अभी आप अपनी नवासी से दिल बहला लें, उसके बाद मैं इसे ले जाऊंगी। ओ फजलान, ऐसा लग रहा था जैसे कोई ड्रामा हो, जैसे वो सदियों से मुझे सबके सामने बेइज्जत करने का इंतजार कर रही थी। तुम दिल छोटा मत करो, उसकी बातों को इग्नोर करो, वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। फजलान, जैसे लोग मुझे वहाँ देख रहे थे, अगर तुम देखते तो ऐसा नहीं कहते। अरे भाड़ में डालो उन्हें, दूसरों का काम बातें करना है। और जो लोग आज तुम्हें देख रहे थे, कल तक वो सब कुछ भूल जाएंगे, ये नॉर्मल है। तुम्हें ये सोचकर खुद को नहीं थकाना कि वो क्या सोचेंगे, समझ आई? उनका तुमसे क्या ताल्लुक है? वो औरत यूनिवर्सिटी तक आ गई, पागल है, इससे भी आगे कुछ कर जाएगी और तुम देखते रह जाओगे। क्या हुआ? बताओ अजलान, क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या बात है अजलान, बोलो भी। यूनिवर्सिटी जाने से पहले यहाँ आई थी वो। क्या? काफी देर तक दरवाजा खटखटाती रही, मैंने नहीं खोला, जाहिर है। उसके बाद वो ऊपर चली गई तुम्हारे घर वालों पर चीखने। अजलान, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, फिर दोबारा दरवाजा नॉक होने लगा, मैंने खोला ही नहीं जाकर। क्या करता, मुझे उसके मुंह ही नहीं लगना था। फिर जब मैंने खोला तो तुम्हारी अम्मी थी। ये क्या हो गया? इतना सब हो गया, मैं क्या करूंगी अब? अच्छा तुम प्लीज रिलैक्स हो जाओ यार। मैं कैसे रिलैक्स रहूं अजलान? कैसे कह सकते हो तुम ये? मोहम ने क्या कहा? तुम्हें पता है, जो शुरू से मेरे बारे में उनके ख्यालात हैं, उन्होंने वही कहा। और एक बात और, मैं उनको पसंद नहीं हूं, ये भी बता दिया उन्होंने। जाहिर है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे फेस करूंगी उन्हें। तुम प्लीज परेशान मत हो, तुम्हारे घर और तुम्हारे खानदान का एतमाद जीतूंगा, तुमसे वादा कर रहा हूं। वो बात नहीं कर रही है मुझसे, मॉम मुझसे बात नहीं कर रही है, वरना अब तक 50,000 फोन करती, मुझे डांटती, गुस्सा करती, लेकिन कॉल करती, बात नहीं कर रही। इस सब को कबूल करने के लिए उन्हें थोड़ा वक्त देना होगा दुआ। मुझे खुद से नफरत हो रही है इस वक्त। खुद से नफरत करने की बात कहां से आ गई? ये क्या बात हुई भला? मुझसे नफरत करो। काश कर सकती, बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाई। दुआ, खुद को खुश रखा करो, नहीं हो परेशान। वक्त लगेगा, मगर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। वो तो लोग अभी भी दिखा रहे हैं हमें। क्या हो गया मुझे? होम ब्रेकर बन गई हूं मैं। दुआ नहीं करो ऐसी बातें, घर तोड़ने वाली तुम नहीं हो, बल्कि मैं खुद हूं, समझ आई? प्लीज उदास मत हो, कहा है ना हर चीज ठीक कर दूंगा मैं। आई लव यू मेरी जान। तुम्हारे एक आंसू के बदले पूरी दुनिया जला दूंगा मैं।
बच्चों कैसा चल रहा है सब कुछ? बहुत अच्छा उस्ताद, बहुत अच्छा उस्ताद। आओ इधर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। वालेकुम अस्सलाम। हमारे मैच का क्या होगा उस्ताद? अरतान कोच वापस आएंगे क्या? हम कब तक इसी तरह खेलते रहेंगे? देखो बच्चों, वो तो अब नहीं आ सकेंगे, मगर मैंने नया कोच ढूंढ लिया है। फराज भाई टूर्नामेंट तक तुम्हें तैयार करेंगे, तो आज से आपके कोच फराज भाई होंगे। हाँ प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? हम ठीक हैं, आप कैसे हैं? हाँ ठीक हूँ, शुक्रिया। बताओ फिर क्या सिचुएशन है? हमने तो अब तक मैच की तैयारी ही नहीं की। लगता नहीं कि हम जीतेंगे। हाँ लग भी ऐसा ही रहा है। मगर जीतना ही सब कुछ नहीं होता है ना, आखिर ये खेल है। असल बात ये है कि तुम लोगों को अपनी तरफ से अपनी पूरी कोशिश करनी होगी। ठीक कह रहा हूँ ना फराज भाई? ठीक है उस्ताद जी, बात दुरुस्त है, अच्छी बात कर रहे हो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि सबके सामने शर्मिंदा हो जाए। यानी जब इतनी मेहनत करे तो इनाम भी तो होना चाहिए, है ना? बहुत अच्छे, जबरदस्त। फराज, बच्चे तुमसे पहली मुलाकात में ही इतने मुतासिर हो गए हैं। अरे उस्ताद, व्हाट कैन आई डू समटाइम। अच्छा भाइयों, आज हम एक अच्छा सा प्रोग्राम बनाते हैं और फिर कल से प्रैक्टिस शुरू। फिर क्या करते हैं? चैंपियन बनते हैं। हाँ तो फिर डन करें? जी हाँ बिल्कुल। चलो 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 चलो। हिप 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 हुर्रे! फराज को! फराज को! ये मत करो ये। बस करो यार तुम लोग भी। मुस्तफा, तुम मुझे ऐसी ही जगहों पर लाया करो। देखो ना यहाँ कितना सुकून है। जरूर लेकर आऊंगा, लेकिन घर के मामला से हमें फुर्सत कहाँ मिलती है। और नायला, सॉरी मैं तुम्हें बिल्कुल भी वक्त नहीं दे पाता हूँ। ये बात तो ठीक कही तुमने। मेन्यू देखते हैं। मेन्यू काफी जबरदस्त बनाया हुआ है, लेकिन लिखा हुआ क्या है ये समझ नहीं आ रहा। ये कौन सी लैंग्वेज है? असल में ये एक शेफ रेस्टोरेंट है नायला। यानी तुम जानती हो मुझे भी शौक है इसका, बस इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। फिर तो ऑर्डर तुम ही करो मुस्तफा। मेरा ख्याल है शेफ का मेन्यू मंगवा लेते हैं। मगर प्राइस तो मेन्यू में लिखी हुई ही नहीं है। मर्दों के मेन्यू में कीमतें लिखी होती है। अरे वाह, क्या बात है। वैसे भी बिल मत देते हुए अच्छे लगते हैं। तुम बहुत प्यारे हो मेरी जान। काफी अरसे के बाद आए हैं, जरा अच्छा खाना खिलाना मुझे। एक्सक्यूज मी प्लीज।